मेरी पलकें झपक रही थीं, पर रात की गहरी चुप्पी में खाला के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, एक तीखे ठंडे तीर की तरह जो सीधी मेरे दिल में उतरा था। उनके हाथ मेरे हाथों में थे, उनकी आंखें मेरी आंखों में गहराई से झांक रही थीं, और उन आंखों में मैंने पहली बार एक ऐसी बेचैनी देखी थी जो किसी भी खाला की आंखों में नहीं हो सकती। प्रिया, उन्होंने धीरे से कहा था। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी थरथराहट थी। मैं तुम्हें पहली नज़र में ही प्यार कर बैठा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कैसे संभव था? ये क्या था जो उन्होंने अभी अभी कहा था? मेरा खाला, मेरी माँ की बहन, जिस रिश्ते को मैंने हमेशा पवित्र माना था, जिस प्यार को मैंने हमेशा माँ के बाद दूसरा सबसे सुरक्षित आंचल समझा था, वो अचानक इस तरह टूटकर बिखर जाएगा, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस एक पल में मेरी पूरी जिंदगी, मेरे सारे रिश्ते, मेरी सारी समझ, सब कुछ एक नए भयावह अर्थ के साथ मेरे सामने आ खड़ा हुआ। नमस्कार दोस्तों, दीपिका स्टोरी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो प्यार, रिश्ते और समाज की बंदिशों के बीच उलझे एक दिल की दास्तान है। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या प्यार वाकई कोई सीमा जानता है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस कहानी को पूरी तन्मयता से सुनने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की दास्तान। मैं प्रिया, दिल्ली की रहने वाली एक साधारण सी लड़की जो अब मुंबई में अपने सपनों को सच करने की जद्दोजहद में लगी थी। एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम करते हुए मेरी जिंदगी भागदौड़ भरी लेकिन संतोषजनक थी। मेरे माता पिता दिल्ली में रहते थे और मैं उनसे अक्सर मिलने जाती रहती थी। मेरी जिंदगी में अगर कोई सबसे खास रिश्ता था तो वो मेरी खाला स्नेहा का था। खाला मुझसे सिर्फ 10 साल बड़ी थी और इसलिए वे मेरी खाला से ज्यादा मेरी बड़ी बहन या दोस्त थीं। बचपन से ही मेरी खाला ने मेरी हर छोटी बड़ी बात सुनी थी, मुझे समझाया था और हर मुश्किल में मेरा साथ दिया था। मेरी माँ कहती थी कि स्नेहा में मेरी माँ की परछाई है और मैं भी यही मानती थी। खाला स्नेहा कोलकाता में रहती थी अपने पति अमित अंकल के साथ। अमित अंकल एक बड़े बिजनेसमैन थे जो अक्सर अपने काम में व्यस्त रहते थे। खाला और अंकल की शादी को 20 साल से ज्यादा हो चुके थे और बाहर से देखने पर उनका रिश्ता एक सफल, सुखी रिश्ते जैसा लगता था। लेकिन मैं खाला के सबसे करीब होने के नाते कभी कभी उनके भीतर की अकेलीपन को महसूस कर पाती थी। खाला बहुत संवेदनशील और कलात्मक स्वभाव की थी। उन्हें पेंटिंग करना, किताबें पढ़ना और शास्त्रीय संगीत सुनना बहुत पसंद था। अमित अंकल इन सब चीजों से बहुत दूर थे। वे व्यावहारिक और जमीन से जुड़े व्यक्ति थे जिन्हें व्यापार और पैसे से ज्यादा कुछ नहीं सूझता था। मुझे लगता था कि खाला ने अपने सपनों और इच्छाओं को कहीं भीतर दबा दिया था, सिर्फ एक अच्छी पत्नी और बहू बनने के लिए। मैं अक्सर मुंबई से कोलकाता खाला से मिलने जाती थी। मेरे लिए कोलकाता का मतलब सिर्फ खाला का घर था। वहाँ जाकर मुझे हमेशा एक अजीब सा सुकून मिलता था। खाला मुझे देखकर इतनी खुश होती थीं कि मुझे लगता था कि मैं उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी हूँ। हम घंटों बातें करते थे, पुरानी यादें ताज़ा करते थे और खाला मुझे अपनी कुछ नई पेंटिंग्स दिखाती थीं। उनकी पेंटिंग्स में हमेशा एक गहरा भाव होता था, एक उदासी भरी सुंदरता जिसे मैं ही समझ पाती थी। एक बार की बात है, मैं अपने ऑफिस के काम से बैंगलोर गई थी। वहाँ से मेरा एक दोस्त राहुल, जो मेरा कॉलेज फ्रेंड था, मुझसे मिलने आया। राहुल ने मुझे मुंबई में प्रपोज किया था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था क्योंकि मैं अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थी। बैंगलोर में राहुल ने फिर से कोशिश की। उसने कहा कि वो जानता है कि मैं करियर को लेकर गंभीर हूँ, लेकिन वो मेरे लिए इंतज़ार करने को तैयार है। मैंने उससे कहा कि मैं सोचूंगी। बैंगलोर से लौटते हुए मैं सीधे कलकत्ता चली गई खाला से मिलने। मुझे लगा कि खाला से बात करके मुझे अपने मन की दुविधा से निकलने में मदद मिलेगी। कलकत्ता पहुंचकर मैंने खाला को राहुल के बारे में बताया। खाला ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने मुझसे कहा, प्रिया, प्यार एक बहुत खूबसूरत एहसास है, लेकिन ये बहुत जटिल भी है। कभी कभी हम जिसे प्यार समझते हैं वो सिर्फ एक आदत होती है और जिसे हम आदत समझते हैं वही सच्चा प्यार होता है।
खाला की बातें सुनकर मैं कुछ देर के लिए चुप हो गई। मुझे उनकी बातों का गहरा अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन मुझे लगा कि वे मुझसे कुछ और कहना चाहती हैं जो कह नहीं पा रही हैं। अगले कुछ दिन मैंने खाला के साथ बिताए। हमने खूब बातें की, फिल्में देखी और खाला ने मुझे अपनी नई पेंटिंग्स दिखाई। एक शाम अमित अंकल किसी बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए हुए थे। हम दोनों घर पर अकेली थीं। रात का खाना खाने के बाद हम बालकनी में बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी। खाला ने मुझे अपनी गोदी में लिटा लिया, जैसे वे बचपन में करती थीं। वे मेरे बालों में उंगलियां फेर रही थीं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक खाला ने मुझसे पूछा, प्रिया, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करती हो जिससे तुम्हें प्यार नहीं करना चाहिए? उनके सवाल पर मैं चौंक गई। मैंने उनसे पूछा, खाला, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? खाला ने एक गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ है प्रिया, उन्होंने कहा। मुझे ऐसा महसूस हुआ है और ये एहसास मेरे लिए एक सजा बन गया है। मैं उनके चेहरे को देख रही थी, उनकी आंखों में झांक रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कहना चाहती हैं। मैंने उनसे पूछा, किससे खाला, आप किससे प्यार करती हैं? खाला ने कुछ देर तक चुप्पी साधे रखी। फिर उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी हथेली ठंडी थी, लेकिन उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। मैं तुम्हें पहली नजर में ही प्यार कर बैठा था प्रिया, उन्होंने धीरे से कहा। उनके ये शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। मैं तुम्हें पहली नजर में ही प्यार कर बैठा था। ये क्या था? ये कैसे हो सकता है? मेरी खाला, मेरी माँ की बहन। मेरे शरीर में एक झंझनाहट दौड़ गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपना हाथ उनके हाथों से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं ऐसा कर नहीं पाई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। खाला, मैंने कांपते हुए कहा, आप ये क्या कह रही हैं? ये गलत है, ये कैसे संभव है? खाला ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की, लेकिन मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मैं जानती हूँ प्रिया, उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ कि ये गलत है, ये असंभव है, लेकिन मैं क्या करूँ? दिल पर किसका जोर चलता है? उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मैं उनके सीने से लगकर रोने लगी। ये सिर्फ दुख के आंसू नहीं थे, ये सदमे, भ्रम और एक अजीब सी बेबसी के आंसू थे। मेरी खाला, जिसने मुझे हमेशा एक बेटी की तरह प्यार दिया था, आज वो मुझसे कुछ ऐसा कह रही थी जो मेरे सारे रिश्तों, मेरी सारी समझ को तोड़ रहा था। जब तुम छोटी थी, तब से ही मुझे तुम्हारे प्रति एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था, खाला ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। उनकी आवाज़ में दर्द था, वर्षों की दबी हुई भावनाओं का दर्द। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी बातें, तुम्हारी हंसी, सब कुछ मुझे अपनी तरफ खींचता था। मुझे लगता था कि ये सिर्फ एक खाला का अपनी भांजी के प्रति प्यार है, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़ी होती गई, ये भावना बदलती गई, ये और गहरी होती गई। ये एक ऐसी आग बन गई जो मेरे भीतर जलती रही, जिसे मैं किसी को दिखा नहीं सकती थी, किसी से कह नहीं सकती थी। उन्होंने बताया कि कैसे वे अपनी भावनाओं से लड़ती रहीं, कैसे उन्होंने खुद को समझाया कि ये गलत है, ये पाप है, कैसे उन्होंने खुद को अमित अंकल के साथ अपने रिश्ते में झोंक दिया, ये सोचकर कि शायद ये भावनाएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर बार जब मैं उनसे मिलने आती थी, उनकी भावनाएं और तीव्र हो जाती थीं। अमित बहुत अच्छे इंसान है प्रिया, उन्होंने कहा। वे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन उनके और मेरे बीच कभी वो भावनात्मक जुड़ाव नहीं रहा जो मैं हमेशा से चाहती थी। मुझे लगता था कि मैं एक खाली कमरे में जी रही हूँ, जहाँ सिर्फ मैं हूँ और मेरी तन्हाई। और फिर तुम आती थी और उस कमरे को रोशनी से भर देती थी। तुम्हारे साथ मैं खुद को पूरा महसूस करती थी। मैं अवाक थी, मेरा दिमाग घूम रहा था, मेरे कानों में खाला के शब्द गूंज रहे थे। मैं तुम्हें पहली नज़र में ही प्यार कर बैठा था। ये पुरुषवाचक क्रियापद मुझे और भी ज्यादा झकझोर रहा था। क्या ये उनकी भावनाओं की इतनी तीव्र अभिव्यक्ति थी कि उन्होंने खुद को भी एक पुरुष के रूप में देखा जो अपनी प्रेमिका के लिए इतना भावुक हो? या ये सिर्फ भावनाओं का इतना गहरा सागर था जो व्याकरण की सीमाओं को भी तोड़ रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिल भारी हो रहा था। मैंने खाला से दूरी बनाने की कोशिश की। मैं अगले दिन ही मुंबई लौटना चाहती थी, लेकिन खाला ने मुझे रोक लिया। प्रिया, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ।
मैंने तुम्हें ये सब इसीलिए बताया क्योंकि मैं अब और इन भावनाओं को अपने भीतर दबा नहीं सकती थी। मुझे पता है कि तुम मुझे कभी उस तरह से स्वीकार नहीं कर पाओगी, लेकिन कम से कम मुझे अपनी बात कहने तो दो। मैं उनके अनुरोध को ठुकरा नहीं पाई। अगले कुछ दिन मेरे लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। हर पल मेरे लिए एक नया अर्थ लेकर आता था। खाला की हर मुस्कान, उनका हर स्पर्श, उनकी हर बात मुझे एक अलग नज़रिए से दिखने लगी। जो प्यार, स्नेह और ममता मैंने हमेशा उनमें देखी थी, वो अब एक जटिल, वर्जित इच्छा के रूप में मुझे परेशान कर रही थी। मैं अपने ही घर में अपनी ही खाला के साथ खुद को असहज महसूस करने लगी थी। मैंने मुंबई लौटने के बाद राहुल को हाँ कह दिया। मुझे लगा कि शायद एक सामान्य रिश्ते में बंधने से मैं इस उलझन से बाहर आ पाऊंगी। राहुल ने मेरी हाँ सुनकर बहुत खुशी जताई, लेकिन मेरे भीतर एक अजीब सी खालीपन थी। मैं खाला को फ़ोन करती थी, लेकिन अब मेरी आवाज़ में वो सहजता नहीं थी। खाला भी मेरी बातों में वो पहले जैसी खुशी नहीं खोज पा रही थीं। हम दोनों के बीच एक अनकही अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी। एक दिन खाला ने मुझे फ़ोन किया। उनकी आवाज़ बहुत थकी हुई और उदास थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अमित अंकल से अलग होने का फैसला कर लिया है। मैं चौंक गई। लेकिन क्यों खाला, क्या हुआ? मैंने पूछा। प्रिया, अब मैं और इस झूठ के साथ नहीं जी सकती, उन्होंने कहा। मैंने अमित से कहा कि मैं अब और उनके साथ नहीं रह सकती, कि मैं एक ऐसी जिंदगी जीना चाहती हूँ जहाँ मैं खुद को पहचान सकूँ। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मेरे दिल में कौन है, लेकिन उन्हें ये एहसास हो गया कि मैं खुश नहीं हूँ। उन्होंने मुझे समझने की कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें अपनी भावनाओं को समझा नहीं पाई। मेरे मन में एक अपराध बोध जाग उठा। क्या मेरी वजह से खाला की शादी टूट रही थी? क्या मैंने अनजाने में उनके जीवन में इतनी बड़ी उथल पुथल मचा दी थी? खाला ने कहा, प्रिया, ये तुम्हारी वजह से नहीं है, ये मेरी अपनी लड़ाई है। मैंने इतने सालों से खुद को दबा कर रखा है और अब मैं और ऐसा नहीं कर सकती। मुझे पता है कि समाज मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन मुझे अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी होगी। खाला ने कोलकाता छोड़ दिया और वे दिल्ली आ गई। मेरे माता पिता के घर के पास एक छोटा सा अपार्टमेंट लेकर रहने लगी। मेरे माता पिता ने सोचा कि खाला अमित अंकल से अलग होने के बाद शायद अकेला महसूस कर रही हैं और उन्हें सहारे की ज़रूरत है। वे खाला की बहुत मदद कर रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि उनके मन में क्या चल रहा है। खाला ने कभी मुझसे फिर से अपने प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन उनकी आंखों में, उनके स्पर्श में, उनकी हर बात में वो गहराई और भावनाएं हमेशा मौजूद रहती थी। मैं राहुल के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रही थी, लेकिन मेरे दिल का एक कोना हमेशा खाला के लिए आरक्षित रहता था। ये प्यार नहीं था, बल्कि एक अजीब सा बंधन था, एक जिम्मेदारी थी और एक गहरा दुख था। मेरी शादी की तारीख तय हो गई। राहुल बहुत खुश था, लेकिन मैं भीतर से खाली थी। मैंने खाला को अपनी शादी के बारे में बताया। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रिया, तुम खुश रहना, उन्होंने धीरे से कहा। बस यही मेरी इच्छा है। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी विदाई थी, एक त्याग था जिसे मैं समझ सकती थी। मेरी खाला, जिसने मुझसे एक ऐसे प्यार का इजहार किया था जो समाज की नज़रों में कभी स्वीकार्य नहीं हो सकता था, आज वो मुझे अपनी खुशी के लिए छोड़ रही थी। मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। रिश्ते, प्यार, परिवार, इन सभी शब्दों के मायने मेरे लिए अब नए थे। मैंने सीख लिया था कि प्यार सिर्फ एक पुरुष और एक महिला के बीच नहीं होता, ये कई रूपों में आता है और कभी कभी ये इतना जटिल और अप्रत्याशित होता है कि हमें पूरी तरह से हिला कर रख देता है। खाला के साथ मेरा रिश्ता अब एक अलग आयाम ले चुका था। वो अब सिर्फ मेरी खाला नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला थी जिसने मुझे प्यार की एक नई परिभाषा सिखाई थी। एक ऐसी परिभाषा जो दर्द भरी थी, लेकिन सच्ची थी। आज भी जब मैं खाला से मिलती हूँ तो उनकी आंखों में मुझे वही प्यार दिखता है, वही इंतज़ार दिखता है। मैं जानती हूँ कि मैं उन्हें वो खुशी नहीं दे सकती जो वे मुझसे चाहती हैं, लेकिन मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। वे मेरी खाला हैं, मेरी दोस्त हैं और मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा हैं जिसे मैं कभी भुला नहीं सकती। मेरे रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं जब मुझे याद आता है उनका वो एक वाक्य, मैं तुम्हें पहली नज़र में ही प्यार कर बैठा था। उस दिन के बाद से इस रिश्ते का हर पल मेरे लिए नया अर्थ लेकर आता है और मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई है।
दोस्तों, कैसी लगी आपको प्यार और रिश्तों की ये उलझी हुई दास्तान? क्या प्यार वाकई कोई सीमा नहीं जानता? क्या प्रिया ने सही किया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और दीपिका स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सुनते रहें दीपिका स्टोरी। धन्यवाद।